हेलो दोस्तों, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट 12th का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, कैसे क्या होता है, अभी हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, आप अगर अपने डेली लाइफ में देखिएगा, क्या आपको प्योर सब्सटेंस का आपको कहीं में मिलेगा? बहुत रेयरली फाउंड होता है प्योर सब्सटेंस। आपको जनरली जो देखिएगा ना, वो आपको मिलेगा मिक्सर। क्या मिलेगा? मिक्सर। तो मिक्सर क्या होता है? जो प्योर सब्सटेंस का मिक्सर जो होता है, प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। मिक्सर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। अब जो हमको फिर मिक्सर मिला, उसका यूज क्या है? उसका यूज डिपेंड करता है कि वो किस मतलब क्वांटिटी में वो कंपोजिट है, मतलब उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ये सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 लेंगे, या मतलब मोर देन 2 भी हो सकता है। मिक्सर होगा कम से कम 2 सब्सटेंस होना चाहिए या 2 से ज़्यादा। तो जब हम सब्सटेंस मिलाएंगे तो एक नया मिक्सर मिलेगा। उस मिक्सर का यूज वो जो कैसे वो सब्सटेंस हमको किस रेशियो में उसको मिला है, उस पर डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर हम एक एग्जांपल ले फ्लोराइड आयन की, मैं एग्जांपल लेता हूं किसकी? फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन अगर हम 1 ppm ले, कितना? 1 ppm। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10⁻⁶। ठीक है। पार्ट अगर 1 ppm अगर हम फ्लोराइड आयन वाटर में मिलाए, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है, मिक्स करें वाटर में, तो ये क्या हमको करेगा? अगर हम जब फ्लोराइड आयन 1 ppm वाटर में मिला तो वो हमारा टूथ डिके होने से बचाता है। ठीक है। अगर जैसे ही मैंने फ्लोराइड आयन का कंपोजिशन मैंने इंक्रीज किया, जैसे मान लीजिए मैंने 1.5 ppm लिया, जैसे ही मैंने अब क्या किया, 1 से 1.5 किया, अब हमारा ये जो टूथ को डिके होने से प्रिवेंट कर रहा था, अब ये टूथ को डिके करेगा, मतलब ये नुकसानदायक है कि हमारे दांत को खराब ही करता है। अगर मैंने इसका कंपोजिशन को फ्लोराइड आयन को मैंने और ज़्यादा इंक्रीज किया, मतलब 1.5 से, और ये एज ए पॉइजन काम करेगा। मतलब फ्लोराइड आयन का जैसे मैंने कंसंट्रेशन 1 किया तो टूथ डिके होने से प्रिवेंट करता है, ये हमारा उल्टा ही काम करेगा, टूथ को बचाएगा नहीं और घटाएगा। फिर अगर मैंने कंसंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज किया तो हमारा इफ फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन या कंपोजिशन, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, तो हमारा किसके एज ए पॉइजन ये रिएक्ट करेगा। जैसे आप एक चूहा मारने की दवा, रैट किलर्स, एक आप दवा लाते होंगे, सो वो होता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो होता है आपका चूहा मारने की दवा होता है, आप उसको एज ए मतलब रैट किलर्स यूज करते हो। ठीक है। तो वह हमारा एक तरह से पॉइजन ही है। जैसे अब मिक्सर की बात की है, तो इसकी बात अगर हम देखें, ब्रास के बारे में बात करें, ब्रास आपका जो बना होता है कॉपर और जिंक के मिक्सर से बनता है, कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है। जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर जो होता है आपका कॉपर, जिंक और एक आपका आता है निकेल। ठीक है। एक ब्रोंज की बात करें, ब्रोंज आपका बनता है कॉपर और टिन के मिक्सर से, ये दोनों को मिलाइएगा तो आपका बनेगा ब्रोंज। ठीक है। ये बात था कुछ नॉर्मल मतलब डेली लाइफ का बात था। अब आगे हम देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने जो पहले देखा मिक्सर, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करने से आपको मिला था मिक्सर। यही जो होता है आपका सॉल्यूशन, मिक्सर ऑफ 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस का मिक्सर। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more substance
जब आप दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, मान लीजिए ए और बी को मैंने मिलाया, सी बना, तो जो हमारा ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस है, जब हम उसको मिलाते हैं और जो हमारा नया मिक्सर सी मिलता है, तो वो अपना आइडेंटिटी लॉस करता है। जो ए का प्रॉपर्टीज जो उसका पहचान होता है वो अपना लॉस करता है ए बी, उससे एक नया हमको मिलता है सी। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा लॉसेस देयर आइडेंटिटी। अपना आइडेंटिटी को लॉस करता है और एक नया आइडेंटिटी देता है, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, अगर दो सब्सटेंस आपका अगर मिक्स हो गया है तो उसको आप सिंपली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। दो सब्सटेंस जैसे आपका मिक्स हो गया, उसको सिंपली सेपरेट आउट करना सिंपली नहीं कर सकते। उसको बाई केमिकल प्रोसेस से आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपली नहीं कर सकते हैं। कैंट बी सेपरेटेड सिंपली। ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सर या सॉल्यूशन बोल दीजिए। अब होमोजीनियस का मतलब जानते हैं, हो मतलब सेम। अगर आप सॉल्यूशन की बात करें, अगर एक मैंने सॉल्यूशन लिया, शुगर और वाटर ले लेते हैं, ठीक है। शुगर और वाटर का मैंने अगर सॉल्यूशन लिया, अगर मान लीजिए इस पॉइंट से अगर मैं 100 ml लूँ, या इस पॉइंट से 100 ml लूँ, या इस पॉइंट से लूँ, इस सॉल्यूशन में से कहीं से भी अगर मैं 100 ml लूँ, मान लीजिए इस 100 ml में से 2 ml शुगर है प्रेजेंट है। इस पॉइंट पे अगर मैंने 100 ml उठाया, इसमें जो शुगर की क्वांटिटी है 2 ml है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट से उठाऊं, तो इस पॉइंट से मान लीजिए 100 ml उठाया, तो यहाँ भी 2 ml शुगर प्रेजेंट होगा 100 ml में से। यहाँ से भी सेम बात, यहाँ भी 2 ml शुगर प्रेजेंट होगा 100 ml से। कहीं से भी उठाइएगा तो आपको सेम मिलेगा। थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है, हमें जो हमको जो पढ़ना है, जो मैंने कहा 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस के, हमें लेना है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो सब्सटेंस का मिक्स करना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक है ट्रू, हमको हमारे अंदर जो आता है एक ट्रू सॉल्यूशन। क्या है ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है जब आपका सोलूट 100% डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, मतलब सोलूट का जो पार्टिकल्स है ना वो अच्छे तरह से घुल जाए, ठीक है, वो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में देख लिए। अब सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। अगर सॉल्यूशन होता है, बाइनरी के बारे में बात करें, हमें दो ही सब्सटेंस का पढ़ना है मिक्सर, तो एक आ जाएगा आपका सोलूट, एक आ जाएगा आपका सॉल्वेंट। 9th में भी ये साथ टर्म्स आता है, अब याद होगा, फिर से देख लेते हैं। सोलूट और सॉल्वेंट। सोलूट जो होता है ना जनरली, मतलब ये कम अमाउंट में होता है। सोलूट आपका जो क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, लेस इन क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी। ये आपका क्या मतलब, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लार्जर क्वांटिटी। ऐसे ही बोल सकते हैं मोर देन 50%। अगर कोई मान लीजिए 100% का सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन में से अगर 50% से ज़्यादा आपका सॉल्वेंट है, मतलब 50% से कोई ज़्यादा है तो आपका आ जाएगा सॉल्वेंट, 50% से कोई कम है तो क्या आ जाएगा, सोलूट आ जाएगा। इसे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल अगर 30% की बात करें, 30% ऑफ इथेनॉल ले, तो इसका मतलब हो जाएगा तो 30 ml इथेनॉल है, 70 ml वाटर है। जब भी बात करेंगे 100 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर आपको सिर्फ 30% इथेनॉल दिया हुआ है, इसका मतलब सोल्यूशन है ना 100% है। 100% में से 30% आपका ये हो गया और 70% आपका वाटर हो गया। तो यहाँ पे जो 30 ml आया, जो क्वांटिटी में कम है, इसको क्या आ जाएगा आपका, सोलूट आ जाएगा। ये क्या जाएगा आपका, सॉल्वेंट। उल्टा भी ले सकते हैं, इथेनॉल की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए,
इथेनॉल अगर आप 50% से ज़्यादा ले लीजिए, लेट्स से 80% ले लिए, तो अब आपका इथेनॉल का जो क्वांटिटी आएगा 80 ml, और वाटर कितना आ जाएगा 20 ml। तो अब देखिए अब किसका क्वांटिटी आया था, इथेनॉल का। अब आपका ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा आपका सोलूट। अगर मान लीजिए 50% दे दे, 50% दे दे इथेनॉल, तब क्या लीजिएगा, 50% आपका इथेनॉल होगा, 50% वाटर होगा, तो आप किसी को सोलूट किसी को सॉल्वेंट मान सकते हैं। और एक बात और, वाटर जो होता है ना आपका, वाटर हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अच्छा, सॉल्वेंट पहचानने का एक और तरीका, एक तो हो गया ये क्वांटिटी देखना, मोर देन 50%, लेस देन 50%, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन मैंने मिलाया, दो सब्सटेंस का मिक्सर है, जैसे लेट्स से शुगर और वाटर, शुगर लिया मैंने और क्या लिया मैंने, वाटर लिया। अगर शुगर और वाटर को मैंने मिलाया तो शुगर तो इनिशियली होता है सॉलिड स्टेट में, वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। दोनों को मिलाने के बाद वो फाइनल जो मिक्सर मिलता है वो कौन से स्टेट में है, वो तो आपको बाद में जो मिलेगा वो तो आपको लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, जो किसका है, वाटर का स्टेट है। तो फाइनल अगर आप देखिएगा जो मिक्सर आपको मिलेगा वो जिस सब्सटेंस से मिलेगा वो किसकी स्टेट ले रहा है, या शुगर है वाटर है, शुगर वाटर में से किसका स्टेट लिया, ये वाटर का लिए। तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा, सोलूट क्या होगा, शुगर होगा। मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपका फाइनली कौन से स्टेट को ले रहा है, ठीक है, वो आपका जाएगा। जिसकी जो फाइनली आपको मिलेगा मिक्सर में कौन सा स्टेट ले रहा है, किस कंपोनेंट का, वो आपका हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट, और जो बच गया आपका वो सोलूट। ये कोई टफ चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला आ जाता है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा। फिर आपका आता है वेपर प्रेशर, फिर आता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर आता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जनरली जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पार्ट आता है इसके अंदर। ये चारों पार्ट का एक डेरिवेशन तो वो देखिएगा अच्छे से। इसको पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मोलालिटी, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वो सब आपका आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, ठीक है। नॉर्मलिटी ये सब आता है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, इसको धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस सबको भी देखिएगा, इसको इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या, क्वांटिटी ऑफ सोलूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला क्वांटिटी ऑफ सोलूट, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोलूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स 2 पार्ट में आता है। जैसे अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका एक मास से रिलेटेड होगा, एक वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेशन किससे रिलेटेड हो सकता है, मास से या वॉल्यूम से।
कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड विद वॉल्यूम, और कॉन्सेंट्रेशन किससे रिलेटेड है, मतलब मास से है। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड लिखते हैं, मास रिलेटेड, जब आप वॉल्यूम से रिलेटेड है तो मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड से वो वेपर स्टेट में जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो मतलब जैसे ही अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो जो हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स था उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैं टेम्परेचर को ऊपर नीचे करूँ तो वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। चलिए मास की बात करते हैं। अगर मास देखें, ये व्हाइट बोर्ड लीजिए, ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में इसका वेट इतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा। जो वेट जो नापने वाला होता है 1 किलो का वेट होता है, उसको ठंड के दिन में या गर्मी के दिन में वेट तो उतना ही रहता है। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब ये भी हो गया जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो मास रिलेटेड है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखिए जहां जहां वॉल्यूम का टर्म्स आएगा इसका मतलब वो आ जाएगा आपका क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां जहां वॉल्यूम का टर्म्स नहीं आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब मास का टर्म्स आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें, जैसे एक आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वॉल्यूम है तो मतलब ऊपर नीचे आपका अफेक्ट आएगा ही टेम्परेचर का। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये आएगा, एक आता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें भी चेंज आता है, ये भी वॉल्यूम आ गया। फिर आता है आपका मोलारिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फिर आता है आपका नॉर्मलिटी, कैपिटल एन। एक आता है आपका स्ट्रेंथ, और आता है फिर आता है आपका एक फॉर्मेलिटी। पीपीएम जो अभी मैंने बताया, पार्ट्स पर बिलियन, इसको लिखने का 3 तरीका से है। अगर जब आप पीपीएम को वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये आपका आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर पीपीएम को आप वेट बाई वॉल्यूम के रिप्रेजेंट में भी टर्म्स करेंगे, वेट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ये किस में आएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सब आ गया आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वॉल्यूम से रिलेटेड है और टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। अब देखते हैं जो मास रिलेटेड है और टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, जैसे वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंटेज। फिर बात करें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसको जीटा बोल देते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। फिर बात करें, यहां पे आया था आपका मोलारिटी, यहां आएगा आपका मोलालिटी। इसको कैपिटल एन से, इसको स्मॉल एम से। मैंने पिकोमीटर के बारे में बताया, पिकोमीटर 3 तरीके से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। अब एक पिकोमीटर को अगर मैं वेट बाई वेट से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका आ जाएगा किसमें, इसमें वॉल्यूम का टर्म्स ही नहीं है तो किसमें आएगा, मास रिलेटेड आएगा और टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट आएगा। ये कुछ टर्म्स था हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है और मास से रिलेटेड है, वॉल्यूम से टेम्परेचर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम से कहीं मास में जाना पड़े या मास से वॉल्यूम में आना पड़े, मतलब इधर कभी चेंज करने का आएगा, इधर से इधर, उधर से इधर, तो वॉल्यूम और मास में कोई एक रिलेशन है क्या? एक आता है टर्म्स डेंसिटी, पता ही होगा आपको, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर इसका भी यूज होगा, यूज कैसे आएगा, क्वेश्चन दे देगा
वेट बाई वेट का दे देगा, आपको बोल देगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, ऐसे भी पूछ देगा। तो या ये इधर दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा, तब आपका टर्म्स डेंसिटी का आएगा बीच में। डेंसिटी का यूज कीजिएगा, तो डेंसिटी का यूज करके अब फिर क्वेश्चन आपका आगे बनेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन के पहले के वॉल्यूम बाई वॉल्यूम उठाएंगे, वेट बाई वॉल्यूम उठाएंगे, सिर्फ एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे 11th का पोर्शन है, लेकिन हम लोग 12th में हर एक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम तीनों कंसंट्रेशन टर्म लिए हैं, तीनों रिलेटेड है, इसलिए मैंने तीनों लिया। ये दोनों आपका क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। वे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूँ, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम और सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों किस मिलेंगे, ml मिलेंगे इंटू 100, यह आएगा पहला, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ऊपर में क्या है वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, अपॉन नीचे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर इसकी बात करें, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों किस में लेंगे, ग्राम में इंटू 100, यहाँ पर किसका आ जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज का। ये तीन फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपको दे देगा, क्वेश्चन दे दिया आपको 20 ml ऑफ ग्लूकोज, और आपको देगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये दिया हुआ है। इसका मतलब 20 ml आपका ग्लूकोज है, और जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 100 ml। 20 ml ग्लूकोज है, ये क्या आपका सोल्यूट है। अगर सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या आता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन आपका इतना है तो सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 ml आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। जो वाटर, मतलब वाटर होगा तो वाटर लीजिएगा, जो भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अगर मैं यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम क्या ले लूँ, डायरेक्ट लीजिए, 20% डायरेक्ट लीजिए, 20% वेट बाई वॉल्यूम लिख देंगे। 20% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ऑफ ग्लूकोज ले लेते हैं, किसी का ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब ये होगा 20 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है कितना में, 100 ml सॉल्यूशन में। 20 ग्राम ग्लूकोज आपका 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 100 ml सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या हो गया, 20 ml, ये क्या होगा सोल्यूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, क्या होगा सॉल्वेंट, क्या होगा। अब जब आप सॉल्यूशन में से सोल्यूट घटाइए तब आपका क्या होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80। फिर अगर अच्छा यहाँ पे ग्राम में है, ये मिलीलीटर में, देख लीजिएगा आप, इस दोनों को वेट में कन्वर्ट करके कीजिएगा, दोनों के, या ये ml में है वॉल्यूम में, इसको आप ग्राम वेट में चेंज कर लीजिएगा। ये आपका ये क्या है ग्राम में है, तो ये गलत है, ये आप डायरेक्ट 80 कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपका 20 ग्राम है, इसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 20% वेट बाई वेट लूँ ऑफ ग्लूकोज, या किसी शुगर ले लीजिए, हमेशा ग्लूकोज ले, शुगर ले लेते हैं,
इसका मतलब 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट है कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहाँ सॉल्वेंट ये हो जाएगा आपका सोलूट, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 20 क्या, 80 ग्राम आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। इसका ये मतलब था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब परसेंट, वॉल्यूम 20 ml वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दे किसी ग्लूकोज का, इसका मतलब वो आपका सोलूट दिया हुआ रहेगा। जरूरी नहीं सोलूट है, हम जनरली अगर मान लें 20 ml दिया हुआ है तो 100 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जनरली हम लोग 100 के रेस्पेक्ट, अगर दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ रहे तो 100 के रेस्पेक्ट में बात करें। हम लोग अभी तीनों के केस में हमने 100 माना है, 100 ml और 100 ग्राम, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। मैंने ये भी बताया था वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को अगर वेट की टर्म्स में चेंज करना है या इसको इसमें चेंज करेंगे तो डेंसिटी का यूज होगा, ठीक है, वो चीज़ को याद रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखा दिया है, ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ ना, तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और खुद से बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको जो हम पढ़ाए ये मतलब आप क्या समझे, उससे आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझने की कोशिश वो समझ में आ रहा है। तो जब भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये काम करना होगा कि आप उसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला है क्या, वेट ऊपर में जितना भी आता है ना हमेशा सोलूट आएगा, नीचे में सॉल्यूशन आएगा। ऊपर में सोलूट और नीचे में सॉल्यूशन। कहीं एक जगह दिक्कत होगा वो मैं बता दूंगा। अभी जो है ना, अभी मैं तीनों जो बताया है ना, तीनों वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तीनों के केस में ऊपर में सोलूट नीचे में सॉल्यूशन। और वेट दिया हुआ है तो वेट ऑफ सोलूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। किस में रखना है, सबको ग्राम में रखना है। तो वेट ऑफ सोलूट 20 ग्राम NaCl दिया है 20 ग्राम, तो ये क्या हो गया आपका सोलूट, तो 20 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है 100 ग्राम, मतलब ये क्या है सॉल्वेंट प्लस सोलूट मिलाएंगे तो आपका क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। तो 100 प्लस 20 120 क्या आ गया आपका, ये भी ग्राम में आ गया, ये भी क्या आ गया ग्राम में आ गया, इंटू 100। इससे ये गया, ठीक है, क्या बच गया, तो 200/12 कितना फिर कटेगा 653, 50/3 आ गया आपका, क्या आ गया वेट बाई वेट परसेंटेज। इसकी बात करें, सुक्रोज लिए 30 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या 100 ग्राम वाटर था, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी दे दिया सॉल्यूशन का। पूछा है मैंने वेट बाई वेट का फॉर्मूला ये है वेट ऑफ सोलूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सोलूट का वेट क्या हो गया 30 ग्राम सुक्रोज, मतलब ये क्या हो गया 30 ग्राम आपका आया क्या, ये आ गया सोलूट। अब सॉल्यूशन का वेट निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब आप कभी इधर से उधर टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जाइएगा तो डेंसिटी का टर्म्स आएगा। डेंसिटी क्या आता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.4, मास हमको निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, तो मास कितना हो गया 140। ये ग्राम में है क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, ये भी आपका ml में है, ml कट जाएगा ग्राम में आएगा, ठीक है। तो आपका मास कितना आ गया 140 इंटू 100 तो होता ही है, बस कर दिए इसको 5/7, तो 150/7 आपका क्या आ गया वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें शुगर सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब मैंने बताया था वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया 10 ग्राम आ गया क्या शुगर 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या शुगर कितना आ गया आपका
शुगर आपका आ गया 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है आपका 100 ml। वेट बाई वेट पूछा है तो वेट का फॉर्मूला आपको पता है, सोलूट का वेट ग्राम में, तो सोलूट कितना है आपका 10 ग्राम, 10 ग्राम है शुगर का तो 10। अब क्या चाहिए आपका सॉल्यूशन का वेट चाहिए। सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो क्या होगा डेंसिटी कितना है 1.2, वॉल्यूम कितना है 100, बराबर कितना जाएगा मास, तो कितना आ गया ये 120 ग्राम। क्या जाएगा 120 इंटू 100, ये सी ए गया 5 6 3 5 25/3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब में मैंने मतलब ये दोनों टर्म्स था डेंसिटी का यूज हो रहा था। ये पहले वाला सिंपल था वेट बाई वेट का दिए थे, यहाँ पे मैंने एक टर्म से टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आपको डेंसिटी का टर्म्स यूज करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गया। 2 क्वेश्चन और मैंने जो लास्ट क्वेश्चन 3 दिया था सब वेट बाई वेट पूछा था। अब मैंने वेट बाई वेट दे दिए हैं, वेट बाई वॉल्यूम पूछ दिए हैं। अब यहाँ पे वेट बाई वेट देकर मैंने मास पूछ लिया है। ठीक है, तो पहले वेट बाई वेट का आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, पूछा क्या वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट तो आपका किसका सॉल्यूट कर रखना है 10 ग्राम, वॉल्यूम आना चाहिए किसका सॉल्यूशन का। आपको वेट दिया हुआ है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.2 और वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखें 100 अपॉन 1.2 इंटू 100। ये 100 से तो ये 100 गया, ये 10 1.2 पर चल जाएगा तो कितना जाएगा 12। क्या आ गया 12, क्या अब क्या गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपका कितना आ गया 12। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 20% वेट बाई वेट मास ऑफ H2SO4, मतलब इस 20% वेट बाई वेट में कितना मास H2SO4 का है। तो 20% वेट बाई वेट इसका क्या था वेट ऑफ सोलूट, वही आपको निकालना है x अपन क्या था वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्या है वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी क्या था मास बाई वॉल्यूम। वेट निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर वेट। तो डेंसिटी कितना है 1.4, वॉल्यूम कितना है 100, मास कितना आ गया 140 आ गया इंटू 100। ये गया, ये से ये गया, ये कितना आ गया 28। ये आ गया क्या मास आ गया। मास किसका H2SO4 का। H2SO4 आपका 28 ग्राम प्रेजेंट है 28 ml में। 20% वेट बाई वेट में कितना 28% आपका H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर सोल्यूशन का खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में फिर बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ठीक है।